हेलो एंड वेलकम टू जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब। तो आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो एमडी सिमुलेशन पे है और उसके लिए हम एनएएमडी और वीएमडी यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के जो हमारे बेसिक एम्स है ना, तो वो है कि आज हम पहले अपने एमडी सिमुलेशन की बेसिक्स के ऊपर तो से डिस्कशन करेंगे। फिर जो उसके लिए हमें नेसेसरी सॉफ्टवेयर चाहिए वो यूज़ उसके ऊपर, और उस सॉफ्टवेयर को हमने किस तरह से डाउनलोड करना है और किधर से डाउनलोड करना है हम फिर आज वो देखेंगे। तो एमडी सिमुलेशन का जो हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए, हमारा एंड प्रोडक्ट इस तरह से होता है कि ये हमारी एक सिमुलेशन आ जाती है कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है और एक वो रियल लाइफ एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव करती है। तो ये हमारी सिमुलेशन होती है जो हमें बेसिकली हमने करनी होती है। अब मोलेकुलर डायनामिक्स क्या है, जिसको हम एमडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मोलेकुलर डायनामिक्स सिमुलेशन। ठीक है, अब मोलेकुलर डायनामिक्स जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटेशनल सिमुलेशन होती है जिसके अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं कि वो किस तरह से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में एक क्या कहते हैं इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बेसिकली उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हम रियल लाइफ एक्टिविटी को मिमिक कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम उसको एक अज्यूम करते हैं कि एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं अपने फंक्शंस के थ्रू। और उसके बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट आ जाता है उसको यूज करके हम क्या कहते हैं उसके फिजिकल मूवमेंट्स एटम्स के मॉलिक्यूल्स के हम उनको एनालाइज करते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर एक मेन पॉइंट है जो हमने हमेशा दिमाग में रखते हैं कि एमडी सिमुलेशन में भी और रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी मॉलिक्यूल रुक जाए। दोनों सिचुएशंस के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट फेज में होते हैं मोशन के। अब एमडी सिमुलेशन के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है। हाँ, एमडी सिमुलेशन के लिए जो मेन चीज़ होती है हमारे पास होता है, जो थ्री डी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के हम चाह रहे होते हैं वो पीडीबी फॉर्म के अंदर। फिर जो हमारा होता है कि चॉइस ऑफ द राइट फोर्स फील्ड। ठीक है, ये बेसिकली चार्म एम एम्बर ग्रोमैक्स बहुत सारी फोर्स फील्ड्स हैं। ठीक, तो इनके ऊपर अगर अब मैं फोर्स फील्ड पर बात करूं, जैसे कि हमारे पास जो है चार्म एम फोर्स फील्ड है। ठीक, तो अब जो चार्म एम फोर्स फील्ड बेसिकली फोर्स फील्ड्स जो हैं और जो ये सॉफ्टवेयर हैं एम्बर और ग्रोमैक्स सॉफ्टवेयर और फोर्स फील्ड में थोड़ा सा फर्क है। अब जैसे कि चार्म एम फोर्स फील्ड है, वो हमारे लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं कवरेज प्रोवाइड करने के लिए। उसी तरह से एम्बर है, वो भी सेम इसी तरह से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ग्रोमैक्स है, ग्रोमैक्स के अंदर एक एडिशन हो जाती है कि सबके साथ वो मिलकर क्या कहते हैं शुगर्स को भी उस पर भी वर्क करता है। तो इसके अलावा बहुत सी और भी फोर्स फील्ड्स हैं लंबी, तो वो सब डिफरेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास हो जाते हैं, जैसे हमारे सिमुलेशन का साइज क्या है, हम उसको टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर रन कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं। तो ये सारे हमें क्या कहते हैं एक चाहिए होता है बेसिकली एक फोल्डर, एक उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। फिर हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अब जो शुरू में थे जो इसको जब डिवाइस किया गया था तो उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको बनाए उनको यूज करके भी किया। इसके लिए अब हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम टीसीएल स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। उनको हम यूज करके सेम कैलकुलेशंस हम बेसिकली कंप्यूटर से करवा के हम सिर्फ इनपुट डाल सकते हैं। उसके अलावा हमने टाइम स्टेप्स बेसिकली होता है कि आपने इसको कितनी देर के लिए रन करना है। कि एक टाइम स्टेप बेसिकली आपका 2 फेम्टो सेकेंड्स के लिए होता है, और एक फेम्टो सेकेंड आपका 2 × 10⁻⁻15 के बराबर होता है। अब जो हमारे पास सर्टेन स्टेप्स जो होते हैं ना मोलेकुलर डायनामिक्स के, सबसे पहले होता है स्टेप 1 के प्रेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने एक देखना होता है कि हमने जो अननेसेसरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर हो गया, दूसरे हेटेरो एटम्स होते हैं, हमने उनको रिमूव करना होता है। फिर जो हमें चेन चाहिए होती है हम उस पर फोकस करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप 2 जो सॉल्वेशन बॉक्स है, जिसको हम पीबीसी या पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं। वो बेसिकली हम एक उसको सोल्यूशन एक प्रोवाइड करते हैं और उस सोल्यूशन के साथ हम उसको ये प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर आयंस क्या होंगे इस तरह से। और फिर स्टेप 3 आ जाता है इनिशियलाइजेशन और इक्विलिब्रेशन। हम उसके ऊपर क्या कहते हैं एक सर्टन वो डालते हैं कि उसके ऊपर हम कुछ कौन से वो वर्क करेंगे, उसका प्रेशर कितना होगा, वो किस तरह से एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेगा, उसका प्रेशर होगा, वॉल्यूम क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा। ये इनिशियलाइजेशन और इक्विलिब्रेशन में आ जाता है। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्शन एंड सिमुलेशन। अब प्रोडक्शन में ये है कि हमने इसको इक्विलिब्रेशन कर दिया, सॉल्वेशन बॉक्स सारी ऊपर वाले 3 स्टेप कर दिए। अब प्रोडक्शन में हमने जो हमारे पास एक वो हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हमने सिमुलेट करवाना है, उसको और जो हमने सोल्यूशन क्रिएट किया है उसको और सोल्यूशन को साथ में डाल के
हम उसको फिर क्या कहते हैं विजुलाइज करते हैं, उसकी सिमुलेशन करवाते हैं। सिमुलेशन करवाने से पहले हम उसको बेसिकली कोड के थ्रू रन करते हैं, जिधर से वो प्रोड्यूस होता है, हमारा जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को बाद में सिमुलेट करते हैं, और उस आउटपुट के थ्रू हम उसको यूज करते हैं, उसकी डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन बहुत ही तरह की हो सकती है, आप उसकी ट्रेजेक्टरीज के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं उनका एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कहते हैं इनकी रूट एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हो, उनकी डिविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी की फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह की हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो कहते हैं रेजिड्यू डिपेंडेंट बॉन्डिंग, गायरेशन वगैरह, ये सारी बहुत सी इसके अंदर स्टेप्स होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा डिटेल है और इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दूंगा। अब आगे आ जाती है एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस है हमारे पास कि हम इसकी क्या कहते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी ड्रग बाइंडिंग और ड्रग स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसके फंक्शनल मैकेनिज्म पे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी बेसिकली आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशन में। काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम बेस्ड इवेल्युएशन होती है ना, इसकी जो कंफर्मेशन होती हैं अलग अलग, उनको हम चेक कर सकते हैं, उनको रिफाइनमेंट करवा के उनकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को चेक करके, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर भी हम उसकी फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, हम उसकी एनर्जी ऑफ परटर्बेशन को कर सकते हैं, जो बोल्ट्जमैन जनरलाइज सरफेस एरिया के जो हमारे पास इंटरेक्शंस हैं उनको चेक कर सकते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, और जो अब ड्रग बाइंडिंग के एक पॉइंट पे किधर ड्रग बाइंड होता है, इसके लिए ऑलरेडी कुछ सिमुलेशंस पहले की गई हुई है कि सर्टेन सिमुलेशंस थी जिनको यूज करके उन्होंने कि एक मॉलिक्यूल है वो अपने रिसेप्टर को किधर बाइंड होता है, और जब वो बाइंड होता है तो जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है मॉलिक्यूल की वो किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ड्रग बाइंडिंग और ड्रग स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के फंक्शनल मैकेनिज्म में कि एक रिसेप्टर है वो प्रोटीन ट्रांजिशन में किस तरह से स्पॉन्टेनियसली एक्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, फिर हम प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग भी देख सकते हैं कि पूरा प्रोटीन किस तरह से बकायदा फोल्ड हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं पहले, कौन कौन से स्टेप्स बाद में आ रहे हैं, कौन सी शीट पहले बन रही है। तो ये सारा हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है। अब जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बताया पहले कि जो सर्टेन सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं एम्बर, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेड मॉडल बिल्डिंग विद एनर्जी रिफाइनमेंट। फिर आ जाता है ग्रोमैक्स, जिसका है ग्रोनिंजन मशीन फॉर केमिकल सिमुलेशंस। NAMD जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नैनो स्केल मोलेकुलर डायनामिक्स। और चार्म एम बेसिकली केमिस्ट्री एट हार्वर्ड मोलेकुलर मैकेनिक्स। और अब ये कुछ होते हैं हम सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैम्प्स। ये होता है लार्ज स्केल एटॉमिक मोलेकुलर मैसिवली पैरेलल सिमुलेटर। इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि सॉलिड स्टेट्स वगैरह पे वर्क करता है। अब जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस आपने हमारी MD सिमुलेशन की ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल है, इसके अंदर जो वीडियो है ना इसके अंदर हम आपको भी बताएंगे कि ये सारे सॉफ्टवेयर किधर से डाउनलोड करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं और क्या क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले NAMD, VMD, फिर आपने इसके लिए क्या कहते हैं TCL डाउनलोड करना है जो टिकल होता है, और क्योंकि हम TCL स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो हमें टिकल उसके लिए चाहिए होगा। फिर ओपन बेबल चाहिए। ओपन बेबल आपको क्या कहते हैं एक फाइल की दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे हम, वो हम बाद में देखेंगे। फिर आपको क्या कहते हैं पैरामीटर फाइल्स चाहिए होती हैं, वो हम आपको मैकरल लैब की वेबसाइट से मिल सकती हैं। यहाँ पर जब आप अपनी इसकी टोपोलॉजी फाइल्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा आपको TCL स्क्रिप्ट चाहिए अपनी कैलकुलेशंस को कैरी आउट करने के लिए, तो अब वो देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं NAMD पे। अब अगर आप इसके ऊपर लिखें सीधा NAMD, अब ये है NAMD मोलेकुलर स्केलर, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब ये आ गया। अब ये थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स ग्रुप, ये इनका बेसिकली इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर इनका पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सारा अवेलेबल है। अब जब आप ये इंटरफेस खोल लेंगे ना तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड NAMD भी है और डाउनलोड VMD दोनों की ऑप्शन है। आप डाउनलोड NAMD पे पहले क्लिक करें, आपका ये खुल जाएगा। तो अब मेरा क्योंकि विंडोज़ है और उसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 64 MPI पूरा। सही, तो इसको आप क्लिक करेंगे, उसके लिए आपको क्या कहते हैं मेरे पहले रजिस्टर करना होगा अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल के।
यूनिवर्सिटी का, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस तरह से एफिलिएशन वगैरह है, उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर, वापस इधर वीएमडी और इधर ही सॉफ्टवेयर से वीएमडी और फिर डाउनलोड पे जाएं। ठीक है, और अब वीएमडी जो मेरा है वो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 32 बिट इंटेल। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है अल्फा में, इससे ये नीचे वाला यूज़ कर रहा हूँ, किधर है ये ओपन जी एल, ये 32 बिट। ठीक है, और अगर तो आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर आप अपनी वो चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों का कंप्यूटर क्या कहते हैं कूडा है, कूडा चला लेता है, तो आप ये विंडोज़ ओपन जीएल कूडा भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ विंडोज़ ओपन जीएल कर लें ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। तो इसको ओपन करने के बाद आपने जो आपकी डेस्टिनेशन फाइल है जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आप जाएं, इसको एक्सट्रैक्ट करें। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब जब सारा चेक कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आप इसको ओपन कर सकेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास था कि हमने टीसीएल किधर से डाउनलोड करना है, राइट। तो जो टीसीएल है उसके लिए आप लिखें डाउनलोड टीसीएल। अब डाउनलोड टीसीएल जब मैंने लिखा तो एक आई है activestate.com। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने जाना है। नहीं, एक सेकेंड, एक्टिव स्टेट वाली पे नहीं जाना, हमने जाना है, यस, ये वाली है, हमने इसको डाउनलोड टीसीएल सॉफ्टवेयर टीसीएल डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर टीसीएल डाउनलोड हम लिखें, और टिकल टेक्स्ट, टिकल टेक्स्ट, फ्री सॉफ्टवेयर टिकल टेक्स्ट डाउनलोड आप लिखें इसी तरह से। तो आपके पास आ जाएगी directory.fsf.org। इधर आप गए और ये आपके पास डाउनलोड सोर्स उसका रखा हुआ है। इस डाउनलोड सोर्स को आप डाउनलोड करें और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर आपके पास वो क्या कहते हैं, इसकी EXE फाइल्स होंगी। EXE फाइल्स के थ्रू आप TCL/SH अपना डाउनलोड कर लें, TCL/TCL/H। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है, हमारे पास है कि मैकरल वेबसाइट, और हमने जो MDL स्क्रिप्ट्स चाहिए हमें TCL स्क्रिप्ट्स, बेसिकली हम उनको कितना। अब इधर हम लिखें अगर लैब, तो मैककेरल लैब आप लिखेंगे तो ये चाम फोर्स फील्ड एलेक्स मैककेरल के नाम से आएगा। इस पर आप क्लिक कर लें। अब ये इसको थोड़ा नीचे जाएंगे आप, तो ये इधर ये फाइल है। इस फाइल के अंदर जो फोर्स फील्ड्स हैं वो सारी इस फाइल के अंदर प्रेजेंट होंगी। आप इधर से इनको इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके हर तरह के जो पैरामीटर फाइल्स होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट हमारे पास है TCL स्क्रिप्ट। TCL स्क्रिप्ट आप इस पे लिखें TCL। तो पैकमोल TCL लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा यूटिलिटीज पैकमोल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर मोलेकुलर डायनामिक्स, फिर इसको क्लिक करें और इधर से ये सारी आ गई हैं आपके पास सारी TCL फाइल्स। अब इधर से जो हम अपनी सिमुलेशन के लिए सिंपल जिस मोलेकुलर सिमुलेशन है उसके लिए जो यूज़ करेंगे वो करेंगे मैक्समिन.tcl।
इसके अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं हमारे एक फाइल के अंदर, उसके जो मैक्सिमम मिनिमम कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, हमें वो मिल जाएंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इधर क्लिक हेयर करें और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंस्टॉलेशन और सारे तरीके कि किस तरह से डाउनलोड करना है। ठीक। अब इसके बाद एक और एक्स्ट्रा स्टेप है हमारे पास। उसके अंदर हमने ये करना होता है कि हम इधर को सर्च बार पे आते हैं, इधर करते हैं एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट्स। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। अभी आप इसको ओपन करें, ये आपके साथ इधर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जाएं, इधर जाएं पाथ पे, पाथ पे गए, एडिट पे क्लिक किया। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपने जहाँ पे अपना TCL डाला है आप उसको करें न्यू, फिर ब्राउज दिस पीसी। अब दिस पीसी के अंदर मेरा जैसे कि रखा हुआ है लोकल डिस्क सी के अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर ये रहा मेरा ये TCL फाइल। इस पे गया और इसको फिर मैंने बाद में कर देना ओके। मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल। उसके बाद फिर आप दोबारा से इसको न्यू करके ब्राउज करके अब जिस जगह पे आपका क्या कहते हैं जो वो है VMD, ठीक है, और जो NAMD आपका वो, अब जैसे मेरा VMD जिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल 86 आप, और आप लोगों के कंप्यूटर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इधर ही होगा अगर आपने उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रन किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय मेरा VMD और VMD। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जब ओके कर दूंगा तो ये क्या कहते हैं इसी तरह से मेरे पास इसकी लोकेशन आ जाएगी। ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने अपना डालना है Win64। अब वही जैसे मैंने कहा था कि NAMD आपने इंस्टॉल करने से पहले अपना चेक कर लेना है। मेरे में क्योंकि GPU यूनिट्स नहीं है तो मैंने अपना Win64 किया हुआ है, लेकिन अगर आपके अंदर है तो आप Win64 कूडा वाला भी कर सकते हैं। तो ये मैंने Win64 मल्टी कोर किया हुआ है तो इस पर मैं अपना सारा रन कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को कोई इशू आता है तो आप ये Win64 मल्टी कोर कर लें, इस पर बिल्कुल परफेक्ट रन हो रहा है मेरे पास। फिर दोबारा से आप ब्राउज पे गए, फिर जिधर आपका ये है, अब अगर मेरा जिस पीसी के अंदर इसको मैंने अपना किया हुआ है लोकल डिस्क डी में, लोकल डिस्क डी में है ये रहा मल्टी कोर एंड MPI। ठीक है, ये रहा MPI, मैंने इसको किया, इसको करके मैंने ओके करके कैंसिल कर दिया मेरा। सही। तो ये मेरे पास इधर आ गया। तो इसके बाद जब मैं कर लूँगा सारा तो आपने इसको बस ओके ओके एंड ओके कर देना है। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि अब आपने ये बोला, इसको मैं कह रहा हूँ कि VMD, ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर क्योंकि अपना VMD ऐड किया हुआ था तो ये मेरा VMD रन हो गया, यानी कि बिल्कुल सही चल रहा है। और इस पे चेक करने के लिए कि मेरा NAMD भी मेरा इस पे क्या कहते हैं बात पे आ गया है तो इसको NAMD करो, तो NAMD 2 देखिए इसने आपको एक पूरा दे दिया है कि मेरे पास कोई पाथ नहीं है, आपने मुझे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी तो जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो कहते नो सिमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्पेसिफाइड ऑन कमांड 9, तो उसने एग्जिट कर दिया। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब आपने अगर तो अब TCLSH अगर आप लिखें इसको एंटर करें तो ये इस तरह से परसेंटेज साइन आ जाए, यानी कि आपका TCL सही से चल गया है। तो आप इसको फिर एग्जिट लिखिए, इसको इससे एग्जिट कर दें। तो ये था। अब जो सारा मैंने डाउनलोड कर लिया ना तो आपके पास आपके इंटरफेस के ऊपर VMD और ओपन बादल इस तरह से आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ इनके लिए वही करना है कि डाउनलोड्स, अपने डाउनलोड्स पे जाना है या जहाँ पे भी आपने डेस्टिनेशन फाइल दी थी। और जैसे मेरे डाउनलोड्स में एक्टिव TCL के दो हैं, मैंने इनमें से एक को क्लिक किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने अपना उधर स्टोर कर दिया जितने भी मेरी जगह थी। तो ये सारा तरीका था, ये सारे फाइल्स थे, इनको यूज़ करके आप इंस्टॉल कर लें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं कुछ सिंपल प्रोटीन सिमुलेशन करेंगे, उसको चेक कीजिए। और एक लास्ट पॉइंट कि VMD के अंदर जो आपको एक कॉम्प्लेक्स और लिगेंड की इंटरेक्शन है उसके लिए आपको मोलेकुलर डॉकिंग भी आनी चाहिए।
तो मोलेकुलर डॉकिंग को भी एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, और उस पर भी हमारी एक वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है।